नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता। आप लोगों के साथ आगाज़ पर हमेशा इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को लेकर आती हूँ और आप लोगों से मिलवाती हूँ देश और समाज की ऐसी हस्तियों को जिन्होंने अपने संघर्षों से अपनी कहानी लिखी और जिन्होंने अपनी सफलता को खुद को एक आयाम दिया जो कि समाज और लोगों के लिए प्रेरणा बने। तो हमारे साथ आज यहाँ पर हैं एक ऐसे ही विख्यात फैशन डिज़ाइनर अमित विरमानी। अमित हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हैं और अभी एक नामी डिजाइनर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो नमस्कार में। नीलिमा जी, ओम शांति। ओम शांति। और जैसे कि आप मेरठ से बिलोंग करते हैं और आपकी एक छोटे शहर से दिल्ली और मुंबई तक की यात्रा में आपको किस तरह से किन पड़ावों से गुजरना हुआ, तो अमित विरमानी डिफाइन करें कुछ शब्दों में कि क्या है। देखिए कि अमित विरमानी की अगर मैं अपनी ही खुद की बात करूँ तो मैं एक बहुत ही शांत स्वभाव का एक व्यक्ति हूँ और मेरे को ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में पढ़ना नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती लोग डाल देते हैं क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है कि किसी का भी दुख सुनो या दोस्ती में या जैसे इस फील्ड में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सिचुएशंस कई बार फेवर में जो नहीं होती हैं और दोस्तों के कुछ सुझाव ऐसे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका कर्म जुड़ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंसान को नकारात्मकता भी होना पड़ता है। लेकिन मैंने अपने आप को नेगेटिविटी से काफ़ी दूर रखा है और मेरी जर्नी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही शांति, जिसे क्योंकि मेरे को शांति में रहना ज़्यादा पसंद है शुरू से ही। तो ये मेरा स्वभाव है कि मैं एक लवफुल सोल हूँ, एक शक्तिशाली सोल हूँ, जो मुझे अपने आप में ही एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग बनाता है। और मैं यही रोज़ अपनी ज़िंदगी के लिए यही बस दुआ करता हूँ कि जो कर्म करूँ मैं अच्छा करूँ और सबको सेवा और सबको शुभ भावना और सबको शुभकामना ही देता रहूँ, ये मेरा मेन मोटिव है। बिल्कुल। अमित, आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, आपने अपना कोर्स कहाँ से किया और किस तरह से आप मुंबई तक पहुंचे। कोर्स मैंने सन 2000 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से किया था और वो मेरा डिप्लोमा कोर्स था क्योंकि उस टाइम पर डिग्री कोर्स नहीं चलते थे। लेकिन वहाँ पर जब कोर्स करने के बाद जो मेरी लाइफ बदली है, मतलब या मैं ये कह सकता हूँ कि वो मेरे अपने खुद के स्वभाव से जो मैंने लोगों से रिश्ते बनाए, क्योंकि जब आप चाहे वो आप कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट से आप फैशन डिज़ाइनिंग कर ले, चाहे वो निफ्ट हो, पर्ल हो, तो उसमें वो लोग सिर्फ इंटर्नशिप के बाद आपको कोई मौका नहीं देते। लेकिन वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि जब मैंने अपना इंटर्नशिप मेरा जो हुआ वो फैशन डिज़ाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से हुआ, जहाँ पर मेरी जो है आप ये कह सकते हो कि किस्मत खुली कि वहाँ पर मेरे को काफ़ी बड़े बड़े डिज़ाइनर जैसे कि मनीष मल्होत्रा, रोहित बाल, काफ़ी लोगों के साथ मेरा रूबरू हुआ उन लोगों के साथ। लेकिन मैंने इंटर्नशिप कभी तब भी किसी के साथ नहीं करी, लेकिन रिश्ते कुछ ऐसे डेवलप हो गए कि मेरे को लगा कि जब ये कर सकते हैं तो ये चीज़ मैं एज अ स्टूडेंट क्यों नहीं कर सकता। तो मेरे को मेरी फैमिली का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। फिर मैंने काफ़ी शोज़ किए। जब मैंने अपना पहला शो मेरठ में व्हीलर्स क्लब में किया था, तो उस टाइम पर कैटरीना कैफ की जो छोटी सिस्टर इज़ाबेल थी, तो वो मेरे लिए शो स्टॉपर में चली थी। फिर उसके बाद तो लाइक जैसे होता है ना कि आपको एक पब्लिसिटी मिल जाती है, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बाद फिर इंद्रानी दास गुप्ता भी रहीं, फिर उसके बाद मेरी काजल श्रीवास्तव भी रहीं, रमनीक पेंटल भी रहीं। तो ये सारे ऐसे नाम हैं जो आज भी इस इंडस्ट्री में इन लोगों को एज अ सुपर मॉडल के नाम से ही आप गूगल पर इनकी प्रोफाइल्स देख सकते हैं, क्योंकि पब्लिसिटी और आपकी ईमानदारी और ऑनेस्टी जो मैंने अपने काम में दिखाई, क्योंकि मेरे को बहुत रुचि थी कला में, क्योंकि मेरे को कला डिज़ाइंस बनाने हैं, करने हैं। तो जो भी मुझे वहाँ पर प्रोजेक्ट्स मिलते थे, मतलब वो पहला शो करने के बाद जब मैंने मेरठ में ये व्हीलर्स क्लब में किया तो उसके बाद तो फिर शोज़ ही शोज़ होते रहे, क्योंकि मेरे को एक रुचि भी थी कि भाई मेरे को आज ये शो करना है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि भाई ये छोटे लेवल का है, बड़े लेवल का बस ये है। है कि निरंतर काम हाँ, करते रहना है। निरंतर काम करते गए, लोगों से मिलते गए, तो मैं आज इस मुकाम तक यहाँ पर पहुँचा हूँ जो मैं जिसमें खुश हूँ। बिल्कुल। और सबसे बड़ी यही बात है कि मैं कितना खुश हूँ ये बहुत मायने करता है। चलिए इसी बात पर करते हैं, क्योंकि इसी बात पे अगला सवाल आपसे करते हैं, क्योंकि मुझे जो पता है कि अमित विरमानी एक फैशन डिजाइनर के साथ साथ एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं। जी। और आप अभी अभी रिसेंटली भी माउंट आबू से जाकर आए हैं और अक्सर जाते भी रहते हैं। जैसे कि मैं आपको कई बार पढ़ती हूँ और मैंने देखा है कि आप बहुत ही जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं
वो लिखते हैं, और वो तब कोई लिख सकता है जब वो उस चीज को जिया हो, जिसने उस चीज को जिया हो। तो ये आपकी एक बिल्कुल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक आध्यात्मिक दुनिया की जर्नी, ये कैसे पॉसिबल जी, ये सवाल तो मेरे से बहुत लोग करते हैं कि भाई बॉलीवुड में और फैशन इंडस्ट्री से आप एकदम आध्यात्मिकता की तरफ कैसे गए, क्योंकि एक्चुअली देखिए इस जर्नी में ना लोगों का स्वभाव मेरे मुताबिक नहीं है। लोग और जो ये परिस्थितियां जो मेरे जीवन में आई, जिन्होंने मुझे इस मोड़ पर लेकर के आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मोड़ मेरे लिए बहुत ही सुखद रहा, क्योंकि मुझे जहाँ ये लगा कि मैं कहाँ अपना माइंड नेगेटिविटी में डाल रहा था, क्योंकि देखिए परिस्थिति कभी आपके फेवर में होने से रही, लोगों का स्वभाव आपके फेवर से होने से रहा। अगर मैं चाहूँ कि ये मेरे को रिस्पेक्ट दे या ये मेरे को प्यार दे, तो वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले खुद को उस चीज़ से, जो चीज़ हमें चाहिए किसी से, चाहे वो इज्जत हो, प्यार हो, दुआ हो, वो तभी होगी जब आप खुद को भरपूर खुद से करेंगे। क्योंकि स्वयं का चिंतन, क्योंकि मैंने जब देखा कि नकारात्मकता ना चारों तरफ है और अभी भी है, जिस युग में हम जी रहे हैं कलयुग में, वहां पर नकारात्मकता, लोगों का ब्लेम करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, तो ये एक नॉर्मल मेजॉरिटी जो है ना इस संस्कार को अपना रही है। तो मैंने अपने संस्कारों को चेक किया, सुझाव आया मेरे माइंड में कि नहीं, मेरे अंदर अगर ये संस्कार है जो मेरा इससे नहीं मिल रहा, क्योंकि आजकल देखिए मेजॉरिटी चल क्या रही है कि संस्कारों की टक्कर, लोग कहते हैं कि इसका स्वभाव अच्छा नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपने संस्कारों पे वर्क करना चाहिए, और क्योंकि कहते भी हैं बड़े बूढ़े कि भाई आत्मा जब शरीर छोड़ती है, जब शमशान पे किसी को लेके जाते हैं, कहते हैं ना, देखो जिसका तो ये अच्छा संस्कार था, संस्कार लेकर के गई है। तो मुझे आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ने पर मैंने खुद को ही प्रेरित करा, और उसमें उसके लिए मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसके ज़रिए, क्योंकि मैं लोगों को समझ नहीं पाता था, लोगों को जो मुझे जो भी कहता था उसी की हेल्प कर देनी, क्योंकि स्वभाव ऐसा था, क्योंकि संस्कार ऐसा था। कुछ संस्कार जो मुझे ही भारी करते थे, उनको मैंने इस आध्यात्मिकता में आकर के मैंने रिलीज करा। मुझे लगा कि नहीं, गुस्सा करना मेरा संस्कार नहीं है, मैंने उसको छोड़ दिया, और वाकई में मुझे आता भी नहीं है गुस्सा। घर में कोई भी परिस्थिति आए, आती रहती है, अभी भी आती रहती है, सामने वाला बोलता रहता है तो मैं हंसता हूँ, तो वो मुझे बोलते हैं आप तो पागल है। भाई वो पागलपन नहीं है, वो क्योंकि एक किसी भी चीज पर जो कि जी अधिकतर स्वभाव है, उस पे कुछ उल्टा रिएक्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स लोग ऑफ कोर्स यही आपको बोलेंगे। वैसा ही बिल्कुल। मिलेगा। और आपके संकल्पों में, मतलब ये आध्यात्मिकता ने मेरे को इतना कुछ सिखा दिया, इतना कुछ मेरे, क्योंकि इस आध्यात्मिकता के ज्ञान को समझना मीन्स आप प्रभु के करीब है, क्योंकि जहाँ एक रस होगा, एक पन होगा, उस प्रभु के प्रति होगा, तो वहाँ इकोनॉमी भी होगी। और जहाँ इकोनॉमी और एक पन और एक रस होगा, और आप सिर्फ उस शिव को ही जपेंगे या उसको ही निरंतर करेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे, लेकिन उसको पहचानने के लिए भी पहले आपको खुद को अपना स्वयं का चिंतन अपने करना भीतर है। के चिंतन, और क्योंकि सीधी बिल्कुल बिल्कुल ये चीज हमारे सनातन परंपरा में भी है कि स्वयं का चिंतन या स्वयं को साधना सबसे बड़ी आराधना है। और हम किसी और को खुश भी तभी कर सकते हैं कि जब हम भीतर से खुद खुश जी, होंगे, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं वो आप दे ही नहीं तो मैं सकते, दे नहीं सकती। वो तो आप दे ही नेचुरली नहीं अगर आपके सकते। पास कुछ देने के लिए है तभी आप उसको देंगे। तो अमित, ये आपने बहुत अच्छी एक हम लोगों को बताया कि स्वयं को साधना ही सबसे बड़ी साधना है। आज जो आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि रोज सुसाइड हो रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, बहुत बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचकर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो आज आने वाली इंडस्ट्री में, जो आप इस इंडस्ट्री में हैं, सीनियर हैं, तो आने वाले युवा बच्चों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को मेरा ये संदेश रहेगा कि एक तो सबसे पहले अपनी लिस्ट में से ना, जो आपका स्वभाव है, एक्सपेक्टेशन, वो बहुत बड़ा है। चाहे वो किसी भी फील्ड के लिए हो, इंडस्ट्री की, चाहे यहाँ पर नीलिमा जी ने जैसे पूछा, तो एक्सपेक्टेशंस किसी से मत करिए, क्योंकि आप जो करेंगे वो आपका कर्म है। किसी के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। बहुत से युवाएं जो है सोचते हैं कि हम पैसों के बल पर या किसी के दूसरे कंधों के बल पर हम अपना नाम कमा लेंगे, फेम कमा लेंगे, वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो अपने कर्मों को और अपने जो शब्दों को, क्योंकि मानवता ही इंसान को ऊंचाइयों तक लेकर के जाती है और वो ही उसको गिराती है। तो युवाओं को मेरे लिए ये है कि एक तो एक्सपेक्टेशंस करना छोड़ दीजिए, अपनी मेहनत, क्योंकि देखिए जब जहाँ पर दृढ़ निश्चय होता है ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, और वो दृढ़ निश्चय भी आपके अंदर तभी डेवलप होगा जब आपका बिलीफ सिस्टम, कि आपके अंदर ये धारणा
कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं खानी, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ सोचनी है, तो अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग को अपने अनुसार चलाइए, क्योंकि जो ईश्वर ने हमें इतनी सुंदर ये शरीर और आत्मा का जो मेल का संबंध दोनों का दिया है, उसकी जो कर्मेंद्रिय है ना, ये मैं आध्यात्मिकता पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, हो बिल्कुल, सकता है बिल्कुल। युवाओं को थोड़ा सा ये चीज लगे कि नहीं ये बहुत अलग हट करके बात है। तो अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करें, आँख कान नाक जो भी हमें इतनी सुंदर ऑर्गन्स मिले हुए उसको कंट्रोल करें, जो चाहिए ब्रेन को प्रोग्रामिंग दे कि मुझे ये बनना है, ये चीज करनी है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता के पीछे भागना नहीं है। क्योंकि बहुत से युवाओं को जहाँ कोई कुछ भी कहीं बोल दे कि यहाँ पर ये चीज मिल रही है या तो ये वो डाइवर्ट प्राप्ति होके है, बिल्कुल वो वो कोशिश ही जी नहीं, उनको ये लगता है हमेशा कि ये अच्छा है, इसने बोला वो अच्छा है, लेकिन उसी में ही मूंझ जाते हैं। संकल्प तो बनाना पड़ेगा, जी तो ही सिद्धि तक जी की प्राप्ति होगी। जी जी, आमी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और जल्दी ही आपसे एक पूरी हम आपके साथ एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री करेंगे, जिसमें आपसे हम स्पिरिचुअलिटी पर और बहुत सारी बात करेंगे, और लोगों को आप जो सीख रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि आप दूसरों को भी सिखा पाए और अपनी इस जर्नी के एक्सपीरियंस को आप साझा कर पाए। इंस्पायरिंग इंडियन मेरी आने वाली किताब है, जिसमें मैं आपकी एक स्टोरी कवर करूंगी, तो हम नेटिंग से लेकर और आज तक की जर्नी के बारे में उसमें लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू नीलिमा जी कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी मिली। विश यू द गुड Thank लक you. फॉर योर अपकमिंग इवेंट्स एज वेल, एंड थैंक यू टू the media partners as well. थैंक यू, Thank you. थैंक यू।